दोस्तों, रावण ने मरते समय लक्ष्मण को ऐसी कौन सी 3 बातें बताई थी जो आज भी अलग अलग परिस्थितियों में सच साबित होती है। रामायण ग्रंथ में प्रभु श्री राम के बारे में बताई गई छोटी बड़ी हर बातें हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। वो माता कौशल्या और राजा दशरथ के पुत्र है। श्री राम की 3 माताएं थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। श्री राम के 3 भाई हैं, माता कैकेयी के पुत्र भरत और माता सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था, जो माता लक्ष्मी का अवतार है। विवाह के कुछ समय पश्चात माता कैकेयी द्वारा मांगे गए वचन के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। श्री राम के साथ उसकी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण भी अपनी इच्छा से वनवास गए थे। 13 वर्ष का वनवास पूर्ण होते ही रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का अपहरण किया था। ये सारी बातें हम सब लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों, रामायण के कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिसे कुछ कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रामायण के रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। रावण ब्राह्मण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र है। रावण के 2 भाई और 2 बहनें थीं, जिनके नाम कुंभकर्ण, विभीषण, कुंभिनी और शूर्पणखा थे। रावण का विवाह अप्सरा हेमा और मायासुर नाम के राक्षस की पुत्री मंदोदरी से हुआ था। रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में होने के कारण वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी पंडित था, लेकिन राक्षसी माता कैकसी के कुख से जन्म लेने के कारण रावण को राक्षस भी कहते हैं। एक राक्षस होते हुए भी रावण जैसा बलशाली व्यक्ति दुनिया में दूसरा कोई नहीं था। रावण ने अपने सौतेले बड़े भाई कुबेर से सोने की लंका और पुष्पक विमान युद्ध में बलपूर्वक छीन लिया था। इसलिए कहते हैं कि लंकाधिपति रावण अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। जैन शास्त्र में रावण को प्रति नारायण भी माना गया है। यही कारण से जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण का नाम शामिल है। रावण ब्रह्मा ज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। रावण के पास ऐसा पुष्पक विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। सीता हरण के बाद श्री राम और रावण का महायुद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण की सहायता से रावण की पराजय हुई थी। जब दशानन रावण मृत्युशैया पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को रावण के समीप जाकर उससे राजनीति ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं, क्योंकि श्री राम जानते थे कि रावण से बड़ा इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का ज्ञाता और कोई नहीं है। इसलिए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता है। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए और उसने रावण को नीति और राजनीति का ज्ञान प्रदान करने की बात की। लेकिन लक्ष्मण के काफी देर खड़े रहने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण श्री राम के पास वापस चले गए और कहा कि भैया, मैं बहुत देर तक रावण के मस्तक के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके मस्तक के पास नहीं, परंतु उसके चरणों के पास जाकर खड़ा होना चाहिए। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास दोबारा गए और उसके चरणों के पास खड़े रहकर रावण को वंदन करते हुए प्रार्थना करी कि कृपया आप मुझे नीति और राजनीति का ज्ञान प्रदान करें। तब रावण ने लक्ष्मण की प्रार्थना सुनकर उसे जो बातें बताई वो आज भी सच साबित होती है। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए पहली बात बताता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। अगर आपने शुभ कार्य करने में विलंब कर दिया तो भविष्य में उसका परिणाम भयंकर आ सकता है। क्योंकि मेरी पत्नी मंदोदरी, मेरे भाई विभीषण और कुंभकर्ण ने मुझे समझाया था कि
सीता का हरण एक कायरतापूर्ण काम है और श्री राम स्वयं नारायण का अवतार है। आप उनसे क्षमा मांगकर माता सीता को वापस लौटा दे। उसी में सबकी भलाई है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा। अगर मैंने श्री राम से क्षमा मांगने में विलंब नहीं किया होता तो आज राक्षस कुल का विनाश नहीं होता। जैसे शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए, वैसे ही अशुभ कार्य करने में अति शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हारे द्वारा सूर्पणखा की नाक क्यों काटी गई, उस बात की पूरी सच्चाई जाने बिना मैंने सीता हरण कर लिया। अगर सच्चाई जाने बगैर मैंने सीता हरण के अशुभ कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाई होती तो आज मेरा पुत्र मेघनाथ, अक्षय कुमार और मेरा भाई कुंभकर्ण मेरे सामने जीवित होता और मेरी लंका की ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए लक्ष्मण कभी भी किसी भी कार्य की संपूर्ण सच्चाई जाने बगैर उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। रावण ने दूसरी नीति बताते हुए लक्ष्मण को कहा। लक्ष्मण, मानव को कभी भी अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी सोने की लंका के घमंड में अंध होकर दूसरे सभी राजा को दरिद्र समझकर उस पर असह्य अत्याचार किया। आज उसी के श्राप के कारण मेरी लंका का सर्वनाश हुआ है। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, मैंने अपनी शक्ति के बल पर सभी देवताओं को अपना दास बना लिया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मुझे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मैंने अपनी शक्ति के घमंड में आकर ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे मानव और वानर के अलावा कोई नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। क्योंकि मैं अपनी शक्ति में इतना अधिक अंधा हो चुका था कि मानव और वानर को शक्तिहीन और तुच्छ समझने लगा था। रावण ने कहा, लक्ष्मण, कभी भी अपने शत्रु को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि युद्ध मैदान में कब किसका पलड़ा भारी हो जाए उस बात का सही निर्णय कोई नहीं दे सकता। मानव और वानर को तुच्छ समझने की मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज मानव और वानर ने मिलकर ही मेरी लंका का सर्वनाश कर दिया है। रावण ने लक्ष्मण को तीसरा उपदेश देते हुए कहा कि हमें अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में वही मित्र हमारा शत्रु साबित होते हैं। और कई बार हम मित्र को अपना शत्रु समझ लेते हैं, जबकि वही मित्र हमारा असली शुभचिंतक होता है। लक्ष्मण को नीति ज्ञान प्रदान करते हुए रावण ने कहा, लक्ष्मण, अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, क्योंकि मेरा भाई विभीषण जब तक लंका में मेरे साथ था तब तक वो मेरा भाई और मेरा शुभचिंतक था। जब मैंने उसका निजी कारणों से लंका से बहिष्कार कर दिया, तब वो श्रीराम के शरण में जाकर मेरा शत्रु बन गया। अगर उसने श्रीराम को मेरी नाभि में तीर मारने को नहीं कहा होता तो आज तुम्हारे सामने दशानन इस दशा में नहीं पड़ा होता। इसलिए लक्ष्मण, अपने जीवन के दृढ़ रहस्य कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारा भाई, बेटा, पत्नी, मित्र, सगा संबंधी या फिर तुम्हारे माता पिता ही क्यों ना हो, क्योंकि वो जब तक तुम्हारे साथ है तुम्हारे हैं। किसी कारणवश अगर वो तुमसे अलग हो गए तो भविष्य में वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बनकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। रावण ने लक्ष्मण को आखिरी उपदेश देते हुए कहा कि जीवन में कभी भी किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े विनाशकारी युद्ध का कारण स्त्रियां ही बनी हैं। वासना में लुप्त होकर मनुष्य जब पीछे मुड़कर परिणाम की परवाह नहीं करते, तब ऐसा भयंकर विनाश ही होता है। स्त्रियां ब्रह्मा जी की एक सुंदर और पवित्र रचना है, उसे सदा ही देवी के रूप में देखना चाहिए, ना कि भोग की सामग्री समझकर उसका उपहास करना चाहिए। जो व्यक्ति पराई स्त्री को माँ, बहन और पुत्री के रूप में ना देखकर उस पर वासना भरी गंदी नजर से देखता है, उसका मेरी तरह सर्वनाश ही हो जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण ने मरते समय लक्ष्मण को ये 3 बातों का सच्चा उपदेश दिया था, जो आज भी कई किस्सों में सच साबित होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी और सच्ची लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय सिया राम।